दोनों को एक अजीबोगरीब चीज दिखाई दी। तपती गर्मी में सड़क पर बर्फ का एक टुकड़ा जमा हुआ था, जबकि ये एक रेगिस्तानी इलाका था जहां दर्जा हरारत कम से कम 40 डिग्री के करीब होता है। ये वाकई यकीन से बाहर बात थी। माइक को लगा शायद इसकी आंखों का धोखा है। बदकिस्मती से इसने इस पर पांव रख दिया। नतीजा ये निकला कि बर्फ टूटने लगी। जमीन पर मौजूद वो चीज वाकई बर्फ का ही टुकड़ा था। इतनी बड़ी उम्र में उन्होंने पहली बार ऐसा हैरत अंगेज मंजर देखा था। दोनों को महसूस हुआ कि इस जगह में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो फौरन गाड़ी में बैठकर निकल गए। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि दूर से कोई आंखें इन पर नजर रखे हुए थीं। दोनों रेगिस्तानी इलाके की हाईवे पर गाड़ी चला रहे थे, मगर उन्होंने तवक्को नहीं की थी कि पीछे वाली गाड़ी भी इनके साथ ही ब्रेक लगाएगी, और इस तरह वो बिल्कुल इनकी गाड़ी के पीछे चिपक कर चलने लगी। दूसरी गाड़ी की ये हरकत देखकर माइक को गुस्सा आ गया। इसने एक्सीलेटर पर जोर से पांव रखा ताकि पीछे वाली गाड़ी से पीछा छुड़ाया जा सके, मगर वो गाड़ी किसी चिपकू चीज की तरह इनके पीछे ही रही। अब दोनों खौफजदा होने लगे। क्या इनका सामना किसी रोड रीच यानी कि गुस्से वाले ड्राइवर से हो गया था? इत्तेफाक से सड़क के किनारे एक रेस्टोरेंट नजर आया तो दोनों ने गाड़ी वहां मोड़ दी ताकि कुछ देर के लिए बच सकें। ये देख करके वो काली गाड़ी अंदर नहीं आई। इनकी जान में जान आई और उन्होंने सुकून का सांस लिया, मगर रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही उन्हें वहां कुछ अजीबोगरीब सा महसूस होने लगा। इतने बड़े रेस्टोरेंट में कोने में बैठे दो बुजुर्गों और दरवाजे पर खड़ी एक खातून के अलावा कोई और ग्राहक इस रेस्टोरेंट के अंदर नहीं था। सारा वहां से निकलना चाहती थी, मगर ये सोच करके शायद काली गाड़ी अभी दूर नहीं गई होगी, उन्होंने मजबूरन वहां बैठकर थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। वो नहीं जानते थे रेस्टोरेंट में मौजूद वो लोग दरअसल इंसान नहीं हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने खाना पैक कराया और दोबारा रेस्टोरेंट से सफर पर निकल खड़े हुए। वो हंस बोल रहे थे और पीछे वाले वाकयात को बिल्कुल भूल चुके थे। ठीक इस वक्त जब वो बिल्कुल बेखौफ थे, गाड़ी चलाती हुई सारा को अचानक ऐसा लगा जैसे इनकी गाड़ी किसी चीज से टकराई हुई हो। उन्होंने फौरन गाड़ी सड़क के किनारे रोकी, मगर जब माइक ने नीचे उतर कर चेक किया तो वहाँ कुछ भी नहीं था, मगर इन्हें साफ महसूस हुआ था कि वो किसी चीज से टकराए हैं। ये बात इन्हें बहुत अजीब लगी, मगर इनके लिए मजीद हैरानी की बात ये हुई कि वो घूम फिरकर वापस उसी पुरानी जगह पर आ गए थे। माइक ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो काली गाड़ी अचानक इनके पीछे थोड़े फासले पर खड़ी थी। माइक को खतरे का एहसास हुआ और इसने फौरन वहां से निकलना चाहा, मगर सारा इस अजाब से तंग आ चुकी थी। वो तेजी से इस काली गाड़ी की तरफ बढ़ी ताकि इसके मालिक से पूछ सके कि आखिर उसे मसला क्या है और वो क्या चाहता है, मगर जैसे ही इसने ड्राइवर का चेहरा देखा, डर के मारे इसकी टांगें कांपने लगी। वो माइक को खींचती हुई बिना पीछे देखे अपनी गाड़ी की तरफ भागी। माइक मुसलसल पूछ रहा था कि क्या हुआ है, इसने आखिर ऐसा क्या देख लिया है, मगर सारा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि घबराहट में जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने लगी। इसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, वो ये कि वो वहां से जितना भी जल्दी हो सके भाग जाए। सारा ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, पीछे वाली गाड़ी भी फौरन इनके पीछे लग गई। काली गाड़ी को करीब आता देखकर सारा ने पूरे जोर से एक्सीलेटर दबा दिया, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो इस काली गाड़ी से पीछा नहीं छुड़ा सके। सारा खौफ के मारे रोने वाली शक्ल बनाए हुए थी। माइक ने एक बार फिर तजस्सुस से पूछा कि इसने गाड़ी में क्या देखा था। सारा ने फिर भी इसको कोई जवाब नहीं दिया, बस कांपती हुई आवाज में माइक से कहा कि जल्दी से पुलिस को फोन करे, मगर यहाँ इनके मोबाइल फोन के सिग्नल बिल्कुल गायब थे। पीछे मौजूद काली गाड़ी ने अचानक अपनी रफ्तार बढ़ा दी और वो तकरीबन इनकी गाड़ी के पिछले हिस्से से टकराने ही वाली थी। सड़क पर एक काली और एक सफेद गाड़ी के दरमियान जिंदगी और मौत का ये खेल जारी था। सारा और माइक को जल्द ही एहसास हुआ कि वो घूम फिरकर दोबारा इसी रेस्टोरेंट के पास आ गए हैं। सारा ने जरा भी देर नहीं की और गाड़ी दाएं मोड़कर रेस्टोरेंट के दरवाजे में दाखिल कर दी। काली गाड़ी ने पहले की तरह ही किया। वो इनके पीछे अंदर नहीं आई। काली गाड़ी को दूर जाते देखकर माइक ने सारा से दोबारा पूछा कि इसने ऐसा क्या देख लिया था जिसने इसे इतना परेशान कर दिया है। ये सुनकर माइक सारा को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर भागा ताकि वहां के फोन से पुलिस को कॉल कर सकें। जल्द ही सारा ने रेस्टोरेंट का फोन इस्तेमाल करके पुलिस से राब्ता कर लिया। ताहम ये इलाका बहुत दूर दराज था और पुलिस को वहां पहुंचने में कम से कम कई घंटे दरकार थे। हिफाजत के पेश नजर पुलिस ने सारा को मशवरा दिया कि वो रेस्टोरेंट में ही रहें और कहीं ना जाएं। कोई और रास्ता न होने की वजह से सारा और माइक ने वहीं रुककर पुलिस का इंतजार करने का फैसला किया। वो इस बात से बेखबर थे कि सारा का राब्ता पुलिस से नहीं हुआ था, बल्कि फोन के दूसरी तरफ माइक बात करने वाला इस रेस्टोरेंट का मैनेजर था। मैनेजर आखिर क्यों इतनी कोशिश कर रहा था कि इन्हें रेस्टोरेंट में ही रोके रखे। इस मकसद के लिए मैनेजर ने माइक और सारा के लिए एक कमरे का बंदोबस्त भी कर दिया ताकि वो रात वहीं गुजार सके, मगर जैसे ही वो दोनों कमरे में दाखिल होने लगे, सारा की
नजर अचानक एक खौफनाक मंजर पर पड़ी। इस मंजर ने सारा को फौरन होशियार कर दिया। इसे मैनेजर की जरूरत से ज्यादा हमदर्दी पर शक होने लगा, क्योंकि दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। चुनाचे इसने बहाना बनाया कि गाड़ी में कुछ सामान रह गया है और माइक का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ भाग निकली। मैनेजर ये सब भलाई के लिए कर रहा था या इसका कोई और मकसद था? सारा और माइक के पास ये जानने का वक्त नहीं था। वो फौरन गाड़ी में बैठे और सड़क पर निकल पड़े, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे जब सारा ने देखा कि काले लिबास में मलबूस एक शख्स इन्हें देख रहा है और वो शख्स वही काली गाड़ी का मालिक था। थोड़ी ही देर में वो काली गाड़ी दोबारा इनके पीछे लग गई। अब रेस्टोरेंट वापस जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरी रफ्तार के साथ वहां से भागने की कोशिश की, मगर तब इन पर एक हौलनाक हकीकत खुल गई। वो मुसलसल एक ही दायरे में घूम रहे थे। चाहे वो कितनी ही दूर चले जाएं, वो घूम फिर कर इसी रेस्टोरेंट के सामने पहुंच जाते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो काली गाड़ी का इन्हें पकड़ लेना महज वक्त की बात थी। तब माइक के जहन में एक खतरनाक आइडिया आया। इसने अचानक ब्रेक मारी, गाड़ी मोड़ी और मुखालिफ सिमत उल्टी तरफ गाड़ी भगाना शुरू कर दी। चूंकि वो पहले मुसलसल आगे की तरफ जा रहे थे, तो अब उल्टी सिमत में गाड़ी चलाने से क्या होगा। अगरचे ये मंसूबा थोड़ा पागलपन था, लेकिन इस तरह वो काली गाड़ी से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गए थे। काली गाड़ी के पीछे रह जाने के बाद वो दोबारा कहीं नजर नहीं आई। ताहम अब इन्हें एक और मसले का सामना करना पड़ा। ये हाईवे किसी ना खत्म होने वाली जाल की तरह थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी। दोनों 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक सड़क पर चलते रहे। अगरचे अब इन्हें वो रेस्टोरेंट और काली गाड़ी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आखिर में वो घूम फिरकर फिर से इसी पुरानी जगह पर पहुंच गए थे। ऐसा लगता था कि यहाँ कोई और पुरस्कार कुव्वत काम कर रही है जो इन्हें जबरदस्ती इसी सड़क पर रहने पर मजबूर कर रही है। तब इन दोनों ने एक और बहादुराना फैसला किया। उन्होंने गाड़ी वहीं छोड़ी और पैदल चलना शुरू कर दिया। उन्होंने सड़क का रास्ता छोड़ दिया, ये देखने के लिए कि क्या अब भी वही सब कुछ होता है या नहीं। दोनों ने न जाने कितनी देर तक चलते रहे। जब वो दोबारा सड़क पर वापस आए तो वहाँ इन्हें एक गाड़ी उल्टी हुई मिली। साफ जाहिर था कि वहाँ एक खौफनाक हादसा हुआ था। जब वो दोनों करीब पहुंचे तो देखकर दंग रह गए कि वो हादसा इनकी अपनी ही गाड़ी का था। गाड़ी के शीशों पर खून के हौलनाक निशानात थे। तब इन्हें असल हकीकत का एहसास हुआ। दरअसल पहले जब इन्हें लगा था कि वो किसी चीज से टकराए थे, तभी इनका एक्सीडेंट हो चुका था। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इनके लाशऊर की जद्दोजहद थी। जब वो दोनों बेबसी की हालत में खड़े थे तो काली गाड़ी का मालिक दोबारा जाहिर हुआ। माइक इतनी आसानी से बाहर नहीं मारना चाहता था। इसने लोहे की एक सलाख उठाई और इस शख्स से लड़ने के लिए बढ़ा, लेकिन अभी एक ही हाथ हुआ था कि इस शख्स ने माइक के सीने पर अपने पंजों से गहरे जख्म डाल दिए। वो इस पुरस्कार ड्राइवर का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते थे। इमरजेंसी की इस हालत में सारा जख्मी माइक को सहारा देकर रेगिस्तान की तरफ भागी। जल्द ही इन्हें अपनी वही छोड़ी हुई गाड़ी मिल गई, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर आए काली गाड़ी फिर से इनके पीछे लग गई। मजबूरी में इन्हें एक बार फिर मदद के लिए इसी रेस्टोरेंट जाना पड़ा। अब रेस्टोरेंट के मैनेजर ने आखिरकार इन्हें सच बताया। वो काली गाड़ी जो इनका पीछा कर रही थी दरअसल एक हैवी मैन, रूहें ले जाने वाला आदमी था और इस रेस्टोरेंट में मौजूद कोई भी इंसान नहीं था। जैसे ही अंधेरा छाएगा वो बैरी मैन अंदर आएगा और इन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाएगा। मैनेजर पहले इन्हें जबरदस्ती दूसरी दुनिया में भेजना चाहता था, लेकिन इन दोनों की जीने की तड़प और बार बार बच निकलने की हिम्मत देखकर इसने फैसला किया कि वो इनकी मदद करे। रेस्टोरेंट से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया ठीक इस वक्त जब सूरज गरूब होने वाला था। इसने माइक और सारा की गाड़ी ली और इसे काली गाड़ी से टकरा दिया और इस लम्हे हकीकत की दुनिया में माइक और सारा को कोई होश आ गया और इनकी जान बच गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी के लिए लड़ना ही मुआजिज़े पैदा कर देता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज।